अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ किचन और होम से रिलेटेड बहुत से आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ और हर औरत की विश है अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने की। और ये सब उस वक्त होता है जब आप अपने घर की चीज़ों को एक तरतीब देकर रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं। तो जी, आज मैं आपके साथ स्पेस सेविंग आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप कम जगह पर ज़्यादा चीज़ें किस तरह से अरेंज कर सकते हैं और अपने घर को नीट एंड क्लीन किस तरह से बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। सबसे पहले स्पेस सेविंग के हवाले से जो चीज़ मैंने अपने घर में रखी हुई है वो है जी ये वॉल पॉकेट्स मैंने हैंग की हुई हैं। और ये मैंने अपने घर के एंट्रेंस पर ही हैंग किया हुआ है। और इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारे घर में जितने भी छोटे मोटे पेपर्स होते हैं, चाहे वो हस्बैंड के ऑफिस से रिलेटेड हों या फिर बच्चों की स्टडी के हवाले से, मैं इसमें ही रखती हूँ। और इससे हमारे ड्रॉर्स भी जो होते हैं ना, वो उनमें भी मैस क्रिएट नहीं होता। और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम यहीं से निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक एटीएम हो या फिर किसी किस्म का भी कोई आईडी कार्ड वगैरह हम यहीं पर रखते हैं। अच्छा जी, सेकेंडली स्पेस सेविंग आइडियाज़ के हवाले से जो है ना, ये एक फ्रिज का जो है ना कवर भी समझ लें इसे। हम इसको फ्रिज के ऊपर कवर भी कर सकते हैं और फ्रिज जो है ना वो इससे ख़राब नहीं होती। इसके ऊपर जो है बड़ा अच्छा सा एक कवर आ जाता है। और दूसरा ये भी जो है ना वॉल पॉकेट्स ही हैं और आप इसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं इन पॉकेट्स में। लाइक अगर आप किचन के हवाले से चीज़ें रखना चाहें, अगर आपकी फ्रिज किचन में है तो आप उसमें रख लें। मेरी फ्रिज जो है वो टीवी लॉन्च में है, तो मैंने इसमें बच्चों के कायदे पंसूरे वगैरह जो है ना वो रखे हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। अच्छा जी, स्पेस सेविंग के हवाले से अगर कपड़ों के बारे में बात की जाए तो कपड़े तो हर घर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि आजकल वेदर चल रहा है सर्दियों का, तो हर घर में कैप, सॉक्स और ग्लव्स वगैरह, मफलर वगैरह होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना मेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं वार्डरोब्स में। और अगर इनको ऑर्गेनाइज करके ना रखा जाए तो चीज़ें इधर उधर जो है वो बिखरती हैं। अच्छा जी, इस तरह की बास्केट्स जो हैं वो हर घर में मौजूद होती हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपने अपनी वार्डरोब्स में चीज़ें वगैरह अरेंज करनी हो, सॉक्स और कैप्स वगैरह सर्दियों में रखनी हो, तो इस तरह की जो है ना टोकरी आप यूज़ कर लिया करें। इसमें चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखें, इससे आपकी वार्डरोब्स भी सेट रहती है और साथ में ये होता है कि आपकी स्पेस भी कम लगती है। अगर आपके घर में जगह कम है तो आप इस तरह से ही अपनी चीज़ों को वार्डरोब्स में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको स्पेस भी बचती है और चीज़ें भी आपकी सेट रहती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सॉक्स के ना एक पाँव गुम हो जाता है, कभी दूसरा गुम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अपनी वार्डरोब्स में जब भी सॉक्स वगैरह सेट करें तो इस तरह से बास्केट में रखें। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात की जाए किचन में स्पेस सेविंग के हवाले से, तो वहाँ पर स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे किचन में होता है काफ़ी सामान। और अगर हम किचन में ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो हमारे कैबिनेट में ना हर वक्त रश लगा रहेगा। और ये देखिए जिस तरह से डिब्बे ये सारे बिखरे हुए हैं, इनको आपने अगर अच्छी तरह से सेट करके रखना है और ये कैबिनेट में अगर आपने स्पेस रखनी है तो इस तरह से ना बास्केट्स ईजीली बाज़ार में मिल जाती हैं मुख्तलिफ शेप्स की। तो ये मैंने स्पेशली जो है ना इन बॉक्सेस के लिए ही ली थी, लेकिन कभी कभार मैं किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर लेती होती हूँ। अच्छा, आपके घर में जितने भी डिब्बे आए ना, जैसे कि बिरयानी के हो गए, पुलाव के, कोई भी मसाला, शामी कबाब मसाला, तो वो जब हम लोग हाफ़ यूज़ कर लेते हैं और हाफ़ रह जाते हैं, तो उनको जब भी आपने रखना ना इस तरह के किसी भी बकेट में आपने लगा कर तो सेट कर लिया करें। और इससे ये होता है कि आप जो है ना आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होकर पड़ी रहती हैं, आपके कैबिनेट में जगह भी बची रहती है। और जब भी आपको ज़रूरत हो पूरी बकेट आप बाहर निकालें और उसको इजीली आप यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद दोबारा से आप उसको कैबिनेट में वापस रख दें। अच्छा जी, जैसे हमारे रूम में और किचन में ऑर्गेनाइज़ होने की ज़रूरत होती है चीज़ों को, इसी तरह से हमारे वॉशरूम में भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ होने की ज़रूरत रहती है। अगर हम वॉशरूम में इस तरह से मेस क्रिएट कर रखेंगे तो वॉशरूम जो है वो फिर मेसी सा लगता है। इस तरह की वार्डरोब्स बाज़ार में इजीली मिल जाती हैं। अब तो बहुत प्यारी प्यारी वैनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह की ये ना प्लास्टिक की एक कैबिनेट है जो कि मैंने वॉशरूम में लगाया हुआ है। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है और मैं जितनी भी अपने वॉशरूम की चीज़ें हैं इन कैबिनेट में सेट करके रखती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा वॉशरूम नीट एंड क्लीन रहता है। ऑयल हो, शैम्पू हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें जो है मैं इन कैबिनेट में सेट करके रखती हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं रखती। इससे ये होता है कि हमारी स्पेस भी बचती है और वॉशरूम भी साफ़ रहता है।
नेक्स्ट ये बात करते हैं बच्चों के किताबों के मुतालिक। हर घर में जो है वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और किताबें होती हैं, और होता क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा मैस जो है ना वो घर में लग रहा होता है। इन चीज़ों को स्पेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपको मैस भी फ़ील ना हो और बच्चे भी इजीली बुक्स कॉपीज़ जो है वो यूज़ करते रहें। उसके लिए इस तरह की बास्केट्स बाज़ार से ले लें, और ये मैंने मेरी काफ़ी बड़ी बास्केट है, और इसमें जो है मैं बच्चों की कॉपीज़ और बुक्स वगैरह इजीली जो है ना यहाँ पर सेट कर देती होती हूँ, और बच्चों को जब भी चाहिए होती है यहाँ से निकाल कर बच्चे यूज़ कर लेते हैं और वापस वहीं पर ही रख देते हैं। इससे ये होता है कि मेरे घर में चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होकर पड़ी रहती हैं और बच्चे जो हैं वो इजीली यूज़ कर लेते हैं। बात की जाए मेकअप के हवाले से, तो मेकअप हर घर में वुमेन जो हैं वो यूज़ कर रही होती हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। अपने ड्रेसिंग टेबल पर कभी भी मेकअप का मैस क्रिएट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना कमरे की लुक को ख़राब करता है। मेकअप आपका ड्रेसिंग टेबल पर जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर पड़ा होगा उतना ही अच्छा है। हो सके तो आप उसके लिए कोई भी किसी किस्म की बास्केट, और भी बहुत प्यारी प्यारी जो है वो बाज़ार में वैनिटीज़ चल रही हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक सादा सा काम किया हुआ है। ये मेरे पास एक स्टैंड है, ये वॉल स्टैंड है, लेकिन मैंने इसको मेकअप का मैंने सॉरी ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। तो इसमें मेरा मेकअप बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है, और मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसमें एक बहुत ही जो है ना स्पेस वाली अलमारी भी है जिसमें मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा मेकअप अलमारी में जो है ना इस स्टैंड के अंदर बड़ा अच्छा सा सेट रहता है, और बिल्कुल भी जो है वो स्पेस नहीं लेता, और जो है ना मैस भी क्रिएट नहीं होता। सो घर की लुक को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।